गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली क्या है कि हम किसी से कोई अमाउंट लेते हैं उधार के तौर पे। तो उधार हमें ऐसे फ्री में तो देने वाला है नहीं, तो वो क्या कहता है कि हमसे कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा लेता है। अमाउंट एक्स्ट्रा लेता है किस सेंस में कि किसी ना किसी रेट से लेगा, मतलब 2% ले लेगा, 4% ले लेगा। वो आपका क्या होता है, आपका रेट होता है, ब्याज की एक दर होती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे 10,000 रुपये लिए हैं। तो आप कहते हैं कि भाई मैं दूंगा 2% पर एनम के हिसाब से आपको देने वाला हूँ। तो ठीक है, मैंने कह दिया कि ठीक है भाई, मेरे को 3 साल के लिए उधार दे दे 10,000 रुपये, और 2% के हिसाब से वापस ले लियो हर साल। तो उस हिसाब से हमें कितना टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जो जितना हम इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं अमाउंट से अलग, 10,000 रुपये से अलग, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। और एक और बात कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा जो होता है हर साल सेम होता है। जैसे मान लो फर्स्ट ईयर हमारा 50 रुपये इंटरेस्ट आता है, तो सेकेंड ईयर भी वो 50 रुपये होगा। ऐसा नहीं कि वो बढ़ के 60 हो जाएगा या 70 हो जाएगा। तो वो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं कि आपका कोई आपकी अमाउंट है जो आप किसी से बैंक से लेते हैं या सूदखोर से लेते हैं, वो आपकी प्रिंसिपल होती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपने 10,000 रुपये लिए हैं, ठीक है। तो किसी ना किसी ब्याज दर पे लिए होंगे, 5%, 10%, 2%। तो रेट हम मान लेते हैं कि 5% के हिसाब से लिए हैं। तो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए भी लोगे आप, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, कुछ ना कुछ। तो टाइम मान लेते हैं हम, हमने ले लिए 3 साल के लिए ले लिए, ठीक है। अब हमें बताना है कि हमें 3 साल बाद उसको टोटल कितना पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा था, बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो प्रिंसिपल हमें पता है हमारा कितना है, 10,000 रुपये है। रेट हमें पता है 5% के हिसाब से चलना है। टाइम हमारा 3 साल का है, डिवाइड बाय 100। सिंपली 2 जीरो काट दी, 5×3 = 15 और 2 जीरो ये आ गए, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको 3 साल बाद 1,500 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसी फॉर्मूला से हम बेसिकली और क्या क्या निकाल सकते हैं। अगर आपको मान लो 3 चीज़ें गिवन है तो 4 चीज़ निकाल सकते हो। ऐसे मान लीजिए आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये दो वैल्यूज हैं, इधर डिवाइड ले जाओगे और 100 उधर मल्टीप्लाई रहेगा। तो क्या हो जाएगा होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई रेट इंटू टाइम। सिमिलरली आपका रेट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। ऐसे अगर आपको टाइम भी निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट। तो बेसिकली आपके ये 4 फॉर्मूले बन के आते हैं, और इतना बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको क्वेश्चन को एग्जाम में देने वाला है नहीं, आपको भी पता है, ये तो हलवा हो गया। तो कुछ ना कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन देने वाला है। तो हम देखने वाले हैं वो क्वेश्चन कैसे कैसे देने वाला है, क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। जो जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के अंदर आते हैं, वो कुछ उनमें से कुछ एक क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ, और आपको होमवर्क के लिए भी देने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आपको वो प्रैक्टिस करने हैं। उनके डाउट्स भी मैं लेने वाला हूँ, कुछ मुश्किल अगर लगता है तो डाउट्स ले लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एट व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ रेट इतना ड्यू इन 4 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए मैंने आपसे 6,450 रुपये लिए थे, ठीक है। अब आपको 1 रुपये जो है 6,450 रुपये 4 साल में आपको देने हैं 5% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। यानी कि हर साल मैं आपको 5% इंटरेस्ट भी दूँ, और उस जो मंथली SIP बन रही है वो भी दूँ। SIP मतलब किस्त बोल दो आप, EMI बोल दो, तो वो है। तो देख लेते हैं, ठीक है। तो 4 साल तक देनी है, तो 1, 2, 3 और 4। तो एक बेसिक चीज़ यहाँ से आने वाली क्या है
कि जो हम ईएमआई देते हैं तो हमें 4 के 4 साल इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें देने होते 3 साल के। क्योंकि इंटरेस्ट हम कब देते हैं, 1 साल कंप्लीट होने पे देते हैं ना। तो फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट होगा तो हमारे पास 1 साल बाकी ना, तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तब हम यहाँ इंटरेस्ट देने वाले हैं। सेकंड ईयर देंगे तब नेक्स्ट ईयर का भी लगेगा, फिर अगला साल स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड ईयर भी देंगे, लेकिन फोर्थ ईयर ख़त्म होने से पहले ही हम हमारे अमाउंट पे कर चुके होते हैं। क्योंकि फिफ्थ चौथे साल का इंटरेस्ट तब लगता है जब हमें इसके फर्दर और टाइम तक उसे पे करना होता, लेकिन फोर्थ ईयर में हम हमारी कंप्लीट अमाउंट पे कर देंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा। तो क्या होगा, एग्जांपल से ले लेते हैं, 100 से मान के चलते हैं। 100 रुपये फर्स्ट ईयर भी पे करने हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। तो 4 साल तक ये तो पे करने ही है। फोर्थ साल हमें कुछ पे नहीं करना, तो इसको एक बार भूल जाते हैं हम, ठीक है, इसको हम ऊपर साइड में रख लेते हैं। तो 5% के हिसाब से देने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को हम कितने 3 साल की उसमें देंगे ना, फर्स्ट ईयर भी देनी है, सेकेंड और थर्ड, तो 3 गुना, ठीक है। सेकेंड ईयर हमें 2 साल की देनी पड़ेगी, थर्ड ईयर हमें 1 साल की देनी पड़ेगी, फोर्थ ईयर में देने की जरूरत नहीं है। तो 5% के हिसाब से मुझे 100 रुपये पे कितना देना पड़ेगा 3 साल तक, यानी कि 15 रुपये देने पड़ेंगे। और 2 साल वाले पे 5 में 10 रुपये देने पड़ेंगे, थर्ड ईयर 5 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टोटल मुझे इंटरेस्ट कितना देना पड़ा 15, 10 और 5 यानी कि 30 रुपये। 30 रुपये मुझे इंटरेस्ट देना पड़ा, कितने के ऊपर 400 रुपये की प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। तो हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी, टोटल अमाउंट हमारी हो जाएगी, मुझे देनी पड़ी 430 रुपये देने पड़े 400 के ऊपर, यानी हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी रही थी 400 रुपये थी। सिंपल इंटरेस्ट हमने दिया इसके ऊपर 30 रुपये का। तो यही चीज़ बेसिकली सेम इसी क्वेश्चन के अंदर है। अमाउंट हमारी 430 बन गई है, ये भी क्या है हमारी डेट, ये भी तो अमाउंट ही है ना, 4 साल की है 5% के हिसाब से। तो हम कह सकते हैं जो हमारा 6450 है ये हमारे 430 यानी अमाउंट के बराबर है। तो 430 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 1% की वैल्यू निकल जाएगी ना, तो 1% निकल जाएगी, तो 100% कर दें तो हमारी 1 साल की जो ईएमआई है वो बन जाएगी। तो इसको काट लेते हैं, तो ये 0 से 0 कट चला जाएगा, 43 64 वाले में 1 पे चला जाएगा, और ये फिर चला जाएगा 5 पे चला जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1500 रुपये। तो 1500 रुपये की आपको 1 साल में ईएमआई देनी पड़ेगी। तो चेक भी कर लेते हैं, 1500 4 साल तक देने हैं, 1500 के 60 यानी 6000 रुपये तो ये चले गए, और प्लस 450 में एक्स्ट्रा इसके ऊपर ब्याज भी देना पड़ेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा तो नहीं है ना, तो 450 में एक्स्ट्रा इसको देने पड़े हैं जो हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से बने हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे भी आपके सामने आगे ईएमआई का क्वेश्चन आए ऐसा कुछ रिलीज़ करने वाले कि आपको अमाउंट पे करनी है, इतने साल तक पे करनी है और इस अमाउंट रेट से करनी है, तो आप सिंपली ये चीज़ लिख लेना, ठीक है। दिमाग में ही इमेजिन कर लेना, लिख के, मतलब टाइम वेस्ट मत करना। तो जितने साल तक हैं उतने बार 100 लिख लेना, मतलब 4 साल 4 बार 5 बार 6 साल तक है तो वो लिख लिया। तो उसमें से जितने साल है ना उसमें से एक कम करके गुना कर देना। जैसे 4 साल का था लिया मैंने तो 3 से गुना किया फर्स्ट को, अगले को फिर रिड्यूस 1 साल और घटा दिया, अगले को 1 घटा दिया, लास्ट वाले को 0 से, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमें पता चल जाएगा सबका पर्टिकुलरली कितना कितना है, तो उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देना, जो वैल्यू आएगी उसको हम जो अमाउंट हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन उससे डिवाइड करके 100% वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारी जो मंथली है या ईयरली है जो क्वेश्चन में पूछा होगा तो वो ईएमआई निकल के आ जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कुछ आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूँ। ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, विद ए गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, किसी सिंपल इंटरेस्ट की रेट से द रेशियो प्रिंसिपल एंड अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो है वो गिवन है फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ सालों के लिए 4:5 है, यानी कि 4:5 का रेशियो दे रखा है, कुछ सालों के बाद बताएंगे प्रिंसिपल। आफ्टर 3 ईयर्स, अगर 3 साल बाद और
द आफ्टर 3 years विद द सेम रेट ऑफ रेट वही है, द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट बिकॉज 5:7, 5:7 हो जाता है 3 साल बाद। तो क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि जो हमारा अमाउंट है इंटरेस्ट लगने के बाद सिर्फ वही चेंज हुआ होगा, प्रिंसिपल तो हमारा सेम ही रहा होगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल मानो हमारे अगर स्टार्टिंग में 400 रुपये था, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग के वो 500 हो गया है, तो हमारा यहाँ भी जो ये 5 की वैल्यू वो भी 400 के ही इक्वल है, और फिर उस पर इंटरेस्ट लग के कुछ वैल्यू चेंज आई हो इंटरेस्ट जो है, तो हम प्रिंसिपल को बराबर कर लेते हैं रेशियो को। तो इसको हम 5 से गुना कर लें, इसको 4 से गुना कर लें, तो प्रिंसिपल हमारा इक्वल हो जाएगा। तो गुना कर लेते हैं, इसको पूरे को 5 से गुना कर लेते हैं, इसको 4 से गुना कर लेते हैं, तो नई वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी हमारे पास 20:25, और ये आ गया हमारे पास 20:728। 3 साल बाद थी ना ये, प्लस 3 years, और ये हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो था। तो हमारा टोटल चेंज आया कितना है, 3 का ही चेंज आया ना, 3 साल में आया, यानी कि 1 साल में 1 रेशियो की वैल्यू आई है, तो 1 का चेंज आ रहा है हमारा 20 के ऊपर गुना में 100 के ऊपर हमारा कितना चेंज आएगा, 5% का चेंज आएगा ना। हमारा 3 साल में 3 का चेंज आया है, तो 1 साल में 1 का चेंज आ रहा होगा, तो 1 का चेंज हमारा किस वैल्यू के ऊपर आया है, 20 के ऊपर आया है ना। 1 का चेंज हमारा 20 वैल्यू के ऊपर आया है, गुणा में 100 कर दिया, यानी कि 20 को 500 को 20 से काट दिया, तो 5% ईयरली हमारा चेंज आ रहा है। तो ये क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल सा, रेट बताना था, 5% रेट आ गया, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो एक सेकंड में क्वेश्चन लगा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बोरो रेट 800 रुपये, ए ने 800 रुपये बोरो किए हैं एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी 12% पर ईयर के हिसाब से, रेट इंटरेस्ट के हिसाब से 800 रुपये ले लिए उसने, और बी ने भी रुपये ले लिए, और उसने ले लिए 910 रुपये 10% पर एनम के हिसाब से। अब कह रहा है इन हाउ मैनी ईयर्स विल देयर अमाउंट ऑफ डेब्ट बी इक्वल, कितने सालों में जो उनकी अमाउंट है जो उन्होंने उधार ली है, उधार नहीं सॉरी, ये जो वैल्यूज़ हैं कितने सालों में बराबर हो जाएंगी। तो एक बार आपको ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करिए, एक बार ट्राई करके देखिए, 1 मिनट 2 मिनट, तो ठीक है। अगर आपने ट्राई कर लिया, हम देख लेते हैं कितना इजी क्वेश्चन था ये, था क्या है ये, क्या कह रहा है, 800 रुपये बोरो किए हैं ए ने, बी ने कितने किए हैं 910 रुपये, कितने ए ने 12% के हिसाब से, 12% के हिसाब से 1 साल में, यानी कि 96 रुपये इंटरेस्ट दे रहा होगा वो, ठीक है। 1 साल में 12% दे रहा है, तो 800 रुपये का 12% कितना आ जाए, 12 8 96, 2 जीरो से कट जाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो, और 910 वाले पे 10% पर एनम दे रहा है, 910 का 10% कितना होगा, 0 कट जाएगी, 91 रुपये ये इंटरेस्ट दे रहा है। ये कितना आ गया, 1 साल का इंटरेस्ट आ गया ना, पर एनम बोल रहा था ना हमको, पर एनम, तो 1 साल में इतना इंटरेस्ट दे रहा है ए, और बी दे रहा है 91 रुपये का। डिफरेंस कितना है दोनों में, 5 रुपये का, बिल्कुल सही, 5 रुपये का इंटरेस्ट में डिफरेंस है। टोटल एक्चुअल में कितना था जो अमाउंट हमें दे रखी थी, 110 रुपये का, बिल्कुल सही, 110 रुपये का टोटल चेंज आया हुआ है, ठीक है। ये हमारी अमाउंट थी, 110 रुपये का चेंज आया हुआ है, 1 साल में 5 रुपये का चेंज आता है, तो इसको काट के देख लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि 22, यानी 22 साल में जाके इनकी ये जो अमाउंट है ये इक्वल होएगी इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के, ठीक है। बिल्कुल ईजी था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, एक सेकंड प्लीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए पर्सन हु पेज इनकम टैक्स, एक पर्सन है, कोई व्यक्ति है, वो इनकम टैक्स पे करता है एट द रेट ऑफ 4 पैसे पर रुपीज़, यानी कि 4% इंटरेस्ट पे कर रहा है वो बंदा। 4 पैसे 1 रुपये पे, नहीं 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, उस वजह से 4% वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। आगे कह रहा है फाइंड द फॉल इन इंटरेस्ट
फ्रॉम 4% टू 3.75%। जो इंटरेस्ट था वो पहले 4% दे रहा था, अब उसको देना पड़ रहा है 3.75%, यानी कि अब उसका थोड़ा हाफ प्रॉफिट हो रहा है। डिमिनिशेस हिज नेट ईयरली इनकम बाय रेट 48। कहता है जब ये जो 4% से 3.75 हो गया उस पर वो 48 रुपये का चेंज आ रहा है, इस हल्की सी छोटी सी वैल्यू पे की वजह से 48 रुपये का चेंज आ रहा है। व्हाट इज कैपिटल? तो देख लेते हैं क्या है। 48 रुपये के ऊपर 48 रुपये अपने आप में क्या 100% है ना, तो एक बार वैसे लिख देता हूँ मैं, अपने आप में 100% था ये, लेकिन 4 पैसे पर वो क्या दे रहा है, इनकम टैक्स दे रहा है। तो 100 नहीं वो, बल्कि यहाँ पे 96% की वैल्यू है। 48 जो है 96 की वैल्यू है। 100% निकाल लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू क्या रही होगी फिर, ये आपका सिंपली 1/2 से कट रहा है, तो यानी कि 50 रुपये जो है आपका, ये जो 4 पैसे वाला वो 4% उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो अब 4 से 3.75 सॉरी 4 पैसे की वैल्यू नहीं, 4 से जो 0.75 जो हुआ है ये उसकी वैल्यू है, 0.25 की वैल्यू है। यानी कि दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपकी जो अमाउंट थी टोटल ईयरली इनकम में इतना इफेक्ट पड़ रहा था, 48 रुपये का इफेक्ट पड़ रहा था। कितना? 96 के ऊपर, क्योंकि 4% तो टैक्स पे कर रहा है, तो बाकी जो 96 है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा होगा। तो 100% वहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1/2 ये होगी गुना 50, यानी 50 रुपये की वैल्यू आ गई हमारे पास। 50 रुपये का चेंज आया है इतनी सी वैल्यू, इतने डिफरेंस के ऊपर, यानी 0.25 डिफरेंस के ऊपर, 0.25 के ऊपर आया चेंज। ठीक है, 0.25 पे आया, यानी हमारा ये 1% की वैल्यू आ गई। 100% निकाल लेते हैं, तो 0.25 से ये 2 जीरो ऊपर चली जाएंगी, मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये पॉइंट चला गया, ये 25 तो नहीं 50 हो गया, 2 के आगे 4 बार 0, यानी कि 20,000 रुपये जो उसकी क्या थी, कैपिटल थी। ठीक है, तो प्रूफ भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन का एक बार। 2,000 रुपये की इसकी कैपिटल आई है, तो प्रूफ पे आ जाते हैं। उसकी क्या कैपिटल कितनी है, 2,000 रुपये है। ठीक है, 4% इसका कितना आ जाएगा, 20 चौके 80, सॉरी 1 0, यानी कि 8,000, 2 0 गई, 20 चौके 80, 2 0 की 4% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी इसकी, 8,000 रुपये आ गई। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, 20,000 रुपये ही थी, 4% 200 के 800 रुपये। ठीक है, तो और क्या है हमारा, 0.25 की वैल्यू देख लेते हैं। 0.25 3.75 यहाँ चेंज आया, इसका 3.75 और देख लो कितना आ जाएगा, तो 2 0 से कटी जाएंगी, 200 गुना 375, तो कितना आ गया ये, गुना कर लेते हैं, 3 600 750, तो ये वैल्यू आ गई। थोड़ा सा इतना डिफरेंस है, एक्चुअल डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 रुपये का ही तो आ रहा है। ठीक है, तो बस यही था बेसिकली। अब इसका 4% और वो देख लो, 48 आ जाएगा, इसका 4% और निकाल लो, तो 50 का ये अपने आप 100% है, इसका 4%, 2 2 3 4, यानी कि 2 रुपये का चेंज, वही 4 पैसे के अकॉर्डिंग हमने पीछे अभी निकाला था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, एक्चुअल में 2 रुपये का चेंज आ रहा है, यानी 48 से वो 50 हुआ हमारा। 50 से फिर हमने इसकी 0.25% की वैल्यू निकाली, 0.25 1% वैल्यू आ गई उसकी 50 की, तो ये हमारा 100% 20,000 हो गया। आई थिंक ऊपर से गया होगा, तो प्रूफ के चक्कर में मत पड़ना, जो पहले बताया है सिर्फ वो कर लेना। ठीक है, आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। कुछ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, आप PDF से वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, या कोई अड्डा से रिलेटेड अड्डा 24 की बुक यूज़ कर सकते हो, जहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ से कर सकते हो। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक क्वेश्चन और ले आएंगे हम सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितना ज़्यादा शेयर कर सको वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।